हाँ, पॉजिटिविज्म को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्षवाद। ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म को बोलते हैं उत्तर प्रत्यक्षवाद। और एंटी पॉजिटिविज्म को बोलते हैं प्रति प्रत्यक्षवाद। ठीक है। अब तीनों का मतलब क्या है, तीनों के बीच में बेसिक डिफरेंस क्या है, उसको आप लोग समझ लो। ठीक है। देखो भाई, पॉजिटिविज्म क्या कहता है? पॉजिटिविज्म या प्रत्यक्षवाद हमको बोलता है कि सारा नॉलेज, दुनिया में हर टाइप का नॉलेज जो है वो पहले से अवेलेबल है। ठीक है। दुनिया में हर नॉलेज जो है वो पहले से अवेलेबल है, आपको केवल उसको खोजना है। आप सिर्फ उन चीज़ों को खोज सकते हो। सारा नॉलेज, सारे सिद्धांत, सारे नियम जो हैं पहले से दुनिया में अवेलेबल हैं, पहले से मौजूद हैं। आप सिर्फ उनको खोज सकते हो, आप कोई नई चीज़ नहीं बना सकते। ठीक है। आप कोई नया सिद्धांत, नया नियम आप नहीं बना सकते। आप क्या सोचते हो, आप क्या मानते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। रियलिटी जो है, सत्य जो है वो पहले से मौजूद है और वो वैसा का वैसा ही है। बस देरी है आपके उसको ढूंढने की। आप कब उस चीज़ को ढूंढते हो, बस इस बात का इंतजार कर रहा है वो सत्य जो है। जैसे कि अर्थ जो है, पहले हम लोग मानते थे कि अर्थ फ्लैट है ना, ये बिल्कुल ऐसे फ्लैट है, ऐसा मानते थे हम लोग। तो फ्लैट था क्या? वो नहीं था। अर्थ तो भाई स्फीरिकल था ना, गोल था अर्थ जो है, ऐसे गेंद के आकार का था। तो ये सत्य तो पहले से मौजूद था कि जो अर्थ है वो गेंद के जैसे है, बस उसको ढूंढ नहीं पाए थे हम लोग। हम लोग मानते थे कि अर्थ जो है चपटी है, इससे कोई फर्क पड़ता था? कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो यही पॉजिटिविज्म है। वो ये मानता है कि भाई सत्य पहले से मौजूद है, बस आप उसको ढूंढ नहीं पा रहे हो। ठीक है। अब पॉजिटिविज्म जो है उस सत्य को, उस फैक्ट को ढूंढने का तरीका क्या बताता है? वो कहता है कि आप अपने एक्सपीरियंस से और अपने ऑब्जर्वेशन से, अपने अनुभव से और अपने अवलोकन से उस सत्य को ढूंढोगे, उसको अनुभव करके, उसको ऑब्जर्व करके उस सत्य को ढूंढोगे या समझोगे। ठीक है। कैसे ऑब्जर्व करोगे, कैसे एक्सपीरियंस करोगे? अपने सेंसेस की मदद से। सेंस का मतलब क्या? 5 सेंसेस जैसे पढ़ते हैं ना हम लोग, इंद्रियां। आप अपने आँखों को यूज़ करोगे, ठीक है, अपना दिमाग यूज़ करोगे, माइंड यूज़ करोगे, ठीक है, अपना लॉजिक यूज़ करोगे। वैसे तो सेंसेस का मतलब होता है आँख, कान, नाक, ये सब सेंस होता है। ठीक है। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर के लिए हम लोग सेंस का मतलब समझ लेते हैं, आपकी आँखें, आपकी समझ, आपका दिमाग, आपका तर्क, ये सब। तो इन सब चीज़ों को यूज़ करके आप एक्सपीरियंस करके, ऑब्जर्व करके सारा ज्ञान सीखोगे। ठीक है। आप क्या करोगे? पॉजिटिविज्म ये मानता है कि देखो भाई, आपको अपने सेंसेस को यूज़ करना है चीज़ों को समझने के लिए। तो आप अपने सेंसेस से, आँखों से, दिमाग से, सुन के, छू के, टच करके आप किन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर सकते हो? जो ऑब्जेक्ट हैं, वस्तुगत चीज़ों को ही, जो वस्तुगत चीज़ें हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो है, आप सिर्फ उन्हीं चीज़ों को ऑब्जर्व कर सकते हो ना अपने सेंसेस से। यानी जिन चीज़ों को आप छू सकते हो, देख सकते हो, किसी तरीके से एक्सपीरियंस कर सकते हो, सिर्फ उन्हीं चीज़ों को आप ऑब्जर्व कर पाओगे। ठीक है। तो पॉजिटिविज्म क्या कहता है कि सिर्फ जो चीज़ें ऑब्जर्वेबल हैं, जिन चीज़ों को आप मेजर कर सकते हो, जिन चीज़ों को आप माप सकते हो, वही रियल है। बाकी सारी चीज़ें काल्पनिक हैं। जिन चीज़ों को आप माप सकते हो, मेजर कर सकते हो, अपने सेंसेस से देख सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो, वही चीज़ें रियल है, बाकी कोई चीज़ रियल नहीं है। ये मानता है कौन? पॉजिटिविज्म या फिर प्रत्यक्षवाद। ठीक है। उसके बाद प्रत्यक्षवाद जो है वो डिडक्टिव अप्रोच अपनाता है। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब क्या है? वैसे आगे हम लोग पढ़ेंगे डिडक्टिव और इंडक्टिव क्या होता है। डिडक्टिव अप्रोच का मतलब होता है कि आप क्या करते हो, एक सामान्य स्टेटमेंट लेते हो, सामान्य कथन आप लेते हो, फिर आप उसको डिडक्ट करते जाते हो। ठीक है। आगे हम लोग डिडक्टिव अप्रोच, डिडक्शन का मतलब क्या होता है वो अच्छे से पढ़ेंगे। अभी फिलहाल आप इतना ही समझ लो कि पॉजिटिविज्म जो है वो डिडक्टिव अप्रोच अपनाता है। ठीक है। डिडक्टिव मेथड वो अपनाता है। अरे किसी को याद होगा डिडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं तो बताना तो यार। हाँ, जनरल टू स्पेसिफिक। डिडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं वो बताना। ठीक है। आगे आते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म। अच्छा, एक चीज़ और, पॉजिटिविज्म जो है वो बेसिकली एम्पीरिकल रिसर्च होता है। एम्पीरिकल बताया था ना, अनुभवजन्य। साइंटिफिक रिसर्च जो है, सॉरी, एम्पेरिकल रिसर्च जो है वो किस में रहता है? पॉजिटिविज्म में। पॉजिटिविज्म जो है वो एम्पीरिकल रिसर्च को सपोर्ट करता है।
उसके बाद आते हैं पोस्ट पॉजिटिविज्म यानी कि उत्तर प्रत्यक्षवाद। उत्तर प्रत्यक्षवाद जो है वो काफ़ी हद तक क्वालिटेटिव रिसर्च को सपोर्ट करता है, क्वालिटेटिव रिसर्च। अब ये जो है पॉजिटिविज्म का ठीक उल्टा है। ठीक उल्टा मतलब कि ये लोग ये मानते हैं कि हर नॉलेज अवेलेबल नहीं है पहले से, कुछ चीज़ों को हमको खुद समझना पड़ेगा, ठीक है, कुछ नियम को हमको खुद बनाना पड़ेगा, कुछ थ्योरी हमको खुद बनानी पड़ेगी, हर चीज़ पहले से मौजूद नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो पोस्ट पॉजिटिविज्म अप्रोच जो है ये ऐसा मानता है कि रिसर्चर्स के अपने खुद के बायस होते हैं, रिसर्चर लोग भी खुद पक्षपाती होते हैं, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, अपना अपना झुकाव होता है, ठीक है। तो इसलिए जो सत्य है यानी कि जो रियलिटी है वो भी एब्सोल्यूट नहीं है, एकदम वैसा का वैसा नहीं है जैसा हम समझ रहे हैं, वो बदल सकता है, वो कुछ और भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिविज्म क्या बोलता है कि जो रियलिटी है बस वो है, हमको बस उसको ढूंढना बस है भाई, और एक बार हम रियलिटी को ढूंढ लिए तो बस हमको पता चल गया रियलिटी क्या है, अब उसमें कुछ फेरबदल नहीं हो सकता। लेकिन पोस्ट पॉजिटिविज्म या उत्तर प्रत्यक्षवाद बोलता है कि एब्सोल्यूट रियलिटी जैसी कोई चीज़ नहीं होती, निश्चित सत्य जैसा या निश्चित तथ्य जैसी कोई चीज़ नहीं होती, तथ्य भी बदल सकते हैं, लोगों को देखने का नज़रिया किस पे डिपेंड करता है, वो आप किस तरीके से किसी बात को देखते हो उस पर डिपेंड करता है कि वो कितना सच है कितना झूठ है, ठीक है। इसीलिए हम लोग इसमें क्या बोलते हैं, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च जो है ना वो पोस्ट पॉजिटिविज्म पे आधारित है, जो गुणात्मक अनुसंधान होता है वो उत्तर प्रत्यक्षवाद के सिद्धांतों पे आधारित है। क्वालिटी एक ऐसी चीज़ होती है जो एब्सोल्यूट नहीं होती, किसी के लिए दहेज अच्छी चीज़ है, किसी के लिए दहेज बुरी चीज़ है, किसी के लिए दहेज जरूरी चीज़ है, किसी के लिए दहेज गैर जरूरी चीज़ है, देखने का नज़रिया है, तो यही पोस्ट पॉजिटिविज्म है, ठीक है। उसके बाद ये लोग साइंटिफिक मेथड यूज़ करते हैं, साइंटिफिक टेक्निक्स यूज़ करते हैं, याद रखना इसको, ठीक है। पोस्ट पॉजिटिविज्म जैसा कि मैं बताया, ये लोग केवल और केवल विज्ञान पे निर्भर नहीं करते कि विज्ञान ने बोल दिया कि दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है, हम तो देख ही नहीं सकते दुख कैसा होता है, हम तो उसको कैमरे में कैप्चर ही नहीं कर सकते, हम तो दुख को छू ही नहीं सकते, तो दुख जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि भाई साइंस जो बात बोल दी है ना बस वो कोई पत्थर की लिखी लकीर नहीं है, जरूरी नहीं कि साइंस जो बात कह रहा है वो बिल्कुल सही हो। हम तो मानेंगे कि दुख जैसी चीज़ होती है, भले हम उसको देख या छू नहीं सकते, हम मानेंगे कि भगवान जैसी चीज़ होती है, भले हम उसको देख या छू नहीं सकते। ये कौन बोलता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म, ठीक है। आखिरी में पोस्ट पॉजिटिविज्म ये मानता है कि इवन जो साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, वैज्ञानिक तथ्य जो है उसमें भी त्रुटियां हो सकती है, उसमें भी गलती हो सकती है, ये चीज़ तो वैसे मैं आप लोगों को पहले बता ही दिया हूँ, ठीक है। पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविज्म समझ में आया। तीसरा है एंटी पॉजिटिविज्म। एंटी पॉजिटिविज्म को एक और नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इंटरप्रीटिविज्म भी बोलते हैं इसको। इंटरप्रीट करना जानते हो ना, किसी भी बात का वर्णन करना, वर्णात्मक दृष्टिकोण ऐसा बोलते हैं, इंटरप्रीटिविज्म, प्यार से इसको इंटरप्रीटिविज्म भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी पॉजिटिविज्म या फिर इंटरप्रीटिविज्म, ये क्या करता है भाई, एंटी पॉजिटिविज्म या इंटरप्रीटिविज्म जो है वो सब्जेक्टिव नॉलेज गेन करने में विश्वास करता है। ये बोलता है कि तुम दोनों अपनी बहस करते रहो, मैं क्या करूँगा, मैं एक फिजिक्स नाम का की किताब उठाऊंगा या फिजिक्स नाम का एक विषय उठाऊंगा और मैं इस विषय को समझूंगा, ठीक है। क्या रियल है क्या रियल नहीं है मैं उस सब पे नहीं जाऊंगा, एक विषय है फिजिक्स और मैं उस फिजिक्स को समझूंगा, ठीक है। इसी को बोलते हैं सब्जेक्टिव नॉलेज, ठीक है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक फोकस्ड ग्रुप को एनालाइज करते हैं, क्या रियल है क्या रियल नहीं है उसको छोड़ो, हम लोग क्या करेंगे 100 लोगों का एक ग्रुप बनाएंगे और इस 100 लोगों को हम लोग ऑब्जर्व करेंगे और आखिरी में एक कंक्लूजन देंगे कि ये पाया गया कि इन 100 लोग जो हैं ये लोग ऐसा व्यवहार दिखाए या इन 100 लोगों के बीच ऐसा व्यवहार देखा गया, ठीक है। तो ये 100 लोग जो हैं ये कौन है, हमारे सब्जेक्ट हो गए। मुन्ना भाई देखे हो ना, मुन्ना भाई MBBS, उसमें क्या बोलता है वो कि सब्जेक्ट जो है कुछ भी सुनने या समझने की स्थिति में नहीं है, कुछ खाने पीने की स्थिति में नहीं है, ऐसे बोलता है ना। तो वैसे ही ये 100 लोग जिन पे हम लोग रिसर्च कर रहे हैं ये लोग हमारे लिए सब्जेक्ट है, उसी को बोल रहे हैं हम लोग सब्जेक्टिव नॉलेज। जो चीज़ आपके सामने है वो आपको जो चीज़ बता रहा है बस आपके लिए वो सत्य है। पॉजिटिविज्म बोलता है कि सत्य पहले से है, पोस्ट पॉजिटिविज्म बोलता है कि सत्य वत्य पहले से कुछ नहीं है, आपको खुद समझना पड़ेगा। एंटी पॉजिटिविज्म बोलता है कि हमारे सामने एक जो सब्जेक्ट है, जो नमूना हमारे सामने है, वो जो बता रहा है उसमें हम जो देख पा रहे हैं उसी को हम सत्य मानेंगे।
जिस दिन वो नमूना कुछ दूसरा रियलिटी दिखाने लगेगा उस दिन हमारे लिए रियलिटी चेंज होगी, तब तक हमारे लिए रियलिटी चेंज नहीं होगी। तीनों के बीच में अंतर समझ में आया कि नहीं बताओ? जल्दी बोलो, तीनों के बीच अंतर समझ में आया? अभी और अप्रोचेस हैं, ये मेन अप्रोच है हमारा। मैं 1 मिनट में आ रहा हूँ। दिवाली में खाली 1 या 2 दिन की छुट्टी रहेगी भाई, चलेगा ना? अच्छा, नहीं देंगे तब भी चलेगा? नहीं नहीं, छुट्टी देना पड़ेगा ना यार। रंगोली नहीं बनाओगे क्या घर में अपने? चलो बढ़े आगे। कुछ ना टेक्निकल इशू के चलते कल की क्लास मेरी रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई थी, तो मैं सुबह फिर से पूरी क्लास रिकॉर्ड करके डाला। अभी भी शुरू का काफ़ी सारा रिकॉर्ड नहीं हुआ है, पता नहीं क्या दिक्कत है। तो जहाँ से रिकॉर्ड हुआ रहेगा मैं वहाँ से आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। उसके पहले का जो छूट गया रहेगा ना, उसके लिए मेरे को माफ़ कर देना। कुछ उसमें दिक्कत रहेगी तो मेरे को मैसेज कर देना, मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है? शुरू का शायद 10 या 15 मिनट रिकॉर्ड नहीं हो पाया, शायद देखना पड़ेगा मेरे को, ऐसा लग रहा है मेरे को। चलो, तीनों चीज़ें समझ में आ गई। अब कुछ दूसरे अप्रोचेस जिसका नाम हम लोग सुन रहे थे बार बार, मैं एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को। अप्रोच, टाइप और मेथड, रिसर्च मेथड, रिसर्च टाइप और रिसर्च अप्रोच, ये तीनों को कभी कभी ना वो लोग मर्ज कर देते हैं। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव बताऊंगा, तो ये मैं आप लोगों को अप्रोच में बता रहा हूँ। कई बुक्स में क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव को टाइप्स ऑफ रिसर्च में रखता है, कई जगह मेथड में रखता है। तो आपको इससे डरने की ज़रूरत नहीं है कि कहाँ पर वो मेथड बोल रहा है, कहाँ पर उसको वो अप्रोच कह रहा है, कहाँ पर वो टाइप कह रहा है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्वांटिटेटिव में क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? उससे एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। चलो, और कुछ दूसरे अप्रोचेस क्या है? क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है, संख्यात्मक दृष्टिकोण। क्वांटिटेटिव या संख्यात्मक बोल देने से ही बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं। एक तो ये वाला अप्रोच हम लोग कब रखेंगे? जब हमारा रिसर्च नंबर्स पे आधारित है, ठीक है, क्वांटिटी पे आधारित है। जैसे कि आप जीडीपी पे रिसर्च कर रहे हो, आप एफडीआई पे रिसर्च कर रहे हो, ठीक है, आप एम्प्लॉयमेंट पे रिसर्च कर रहे हो, या फिर अभी तक जो मैं एग्जांपल ले रहा था, आप सेल्स पे रिसर्च कर रहे हो, सेल्स एंड एडवर्टीजमेंट पे, ठीक है, आप इन्वेस्टमेंट पे रिसर्च कर रहे हो, इन सब में नंबर रहेगा ना। तो कुल मिलाकर के अगर आप एक ऐसा रिसर्च कर रहे हो जिसके वेरिएबल्स को नंबर में या संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है, तो आप कौन सा अप्रोच अपनाओगे? क्वांटिटेटिव अप्रोच, ठीक है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस करोगे आप, इसमें संख्यात्मक विश्लेषण करोगे, स्टैटिस्टिक्स के टूल्स लगाओगे, ठीक है।
जो सांख्यिकी की जो गणनाएं हैं वो सब करेंगे। ये काफ़ी फॉर्मल होता है, यानी कि बहुत औपचारिक होता है, बिल्कुल एक स्ट्रक्चर फॉलो करता है, ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होता और बहुत ज़्यादा रिजिड रहता है। रिजिड का मतलब, जब भी रिजिड शब्द आएगा मतलब समझ जाना लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, जैसे कि हमारा फंडामेंटल रिसर्च जो है ये बहुत ज़्यादा क्या रहता है, फ्लेक्सिबल रहता है। ठीक है, चीज़ें फिक्स नहीं रहती। वैसे ही यहाँ पर इसका उल्टा, यहाँ पर रिजिड रहेगा, फिक्स रहेगी चीज़ें, सब कुछ फिक्स रहेगा पहले से कि हमको पहले ये करना है, फिर ये करना है, फिर ये करना है। पहले से जो एक डिफाइंड स्ट्रक्चर है आपको वही फॉलो करना है। तो ये क्या रहेगा, क्वांटिटेटिव अप्रोच रहेगा। कब यूज़ करोगे आप इसको, जब आपको कोई ऐसा रिसर्च करना है जिसमें आपके वेरिएबल्स को आप संख्याओं में व्यक्त कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद आता है क्या, क्वालिटेटिव रिसर्च। क्वालिटेटिव रिसर्च, अब क्वालिटेटिव रिसर्च का मतलब जब आप एटीट्यूड, लोगों का एटीट्यूड, उनके ओपिनियन, उनके सुझाव, उनका व्यवहार, इस पे अगर आप रिसर्च कर रहे हो तो ये तो क्वालिटेटिव रिसर्च हो गया ना। अब आप किसी के ओपिनियन को नंबर में कैसे शो करोगे, आप किसी के ओपिनियन को, किसी के सुझाव को आप नंबर में कैसे व्यक्त करोगे, नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव अप्रोच अपनाना पड़ेगा। अब देखो, क्योंकि यहाँ पर क्वालिटी की बात हो रही है और क्वालिटी का या किसी गुण का कोई फिक्स मापदंड नहीं होता। आप मापदंड तय कर सकते हो अपनी सुविधा के लिए ताकि आप रिसर्च कर सको, वो चीज़ तो आपको करनी ही पड़ेगी। लेकिन क्योंकि कोई फिक्स मापदंड नहीं है, आप किसी के ओपिनियन को अगर किसी तरीके से नंबर में व्यक्त कर भी रहे हो, संख्याओं में व्यक्त कर भी रहे हो, तो वो फुल प्रूफ नहीं रहेगा। ठीक है, उसमें भी सुधार की ज़रूरत रहेगी, गुंजाइश रहेगी, क्योंकि ओपिनियन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं जिसको हम गिन सकते हैं। इसलिए आप बहुत ज़्यादा वहाँ पर रिगरस नहीं हो सकते, बहुत ज़्यादा आप रिजिड नहीं हो सकते वहाँ पे। ठीक है, हर चीज़ पहले से फिक्स करके नहीं चल सकते, आपको थोड़ा फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप प्रोजेक्टिव टेक्निक अपनाओगे। प्रोजेक्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मतलब आप ऐसी तकनीक अपनाओगे जिसमें लोग अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं, ना कि गिन सकते हैं। ठीक है, लोग अपना ओपिनियन बता सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं, उसी को बोला जाता है प्रोजेक्टिव टेक्निक। डेप्थ इंटरव्यू आप यूज़ करोगे। आप ऐसा इंटरव्यू नहीं लोगे जिसमें एक क्वेश्चन रहेगा, बस हाँ या ना उसमें आंसर देना है, या फिर 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक ही ऑप्शन आपको चुनना है। ऐसा इंटरव्यू आप नहीं लोगे। आप क्या करोगे, डेप्थ इंटरव्यू लोगे, गहन साक्षात्कार लोगे। यानी कि आप एक सवाल करोगे और सामने वाले को अपने हिसाब से जवाब देने दोगे, फिर आप उसके जवाब के आधार पर फिर से आप उससे कुछ सवाल करोगे, फिर आप उसको अपने हिसाब से आंसर करने दोगे। उसको बोला जाता है डेप्थ इंटरव्यू। ठीक है, ये है क्वालिटेटिव अप्रोच। इसके बाद आ गया आपका इंडक्टिव और डिडक्टिव। थोड़ी देर पहले इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच की मैं बात कर रहा था ना, इसी को थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं, बहुत आसान है। इंडक्टिव और डिडक्टिव को हिंदी में क्या बोलते हैं, डिडक्टिव को बोलते हैं निगमनात्मक, निगमन बोलते हैं इसको, निगमन डिडक्टिव को। और इंडक्टिव को आगमन बोलते हैं क्या, आगमनात्मक, आगमनात्मक, नात्मक, आगमनात्मक। ठीक है, आगमनात्मक बनाम निगमन। अब ये क्या है, देखो इंडक्टिव में हम लोग क्या करते हैं, इंडक्टिव में हम लोग कोई एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को उठाते हैं। स्पेसिफिक स्टेटमेंट क्या होता है, स्पेसिफिक स्टेटमेंट या विशिष्ट तथ्य, विशिष्ट कथन का मतलब होता है कि जब एक कथन में हर बात स्पष्ट कर दी जाए, बिल्कुल स्पेसिफिक है। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लोग ये ले लेते हैं, मैं आपको बोला कि ऐसे व्यक्ति जिनका, अरे यार इतनी हिंदी तो मेरे को आती भी नहीं है, ऐसे व्यक्ति जिनकी लाइफ स्टाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी है। ठीक है, जिनकी लाइफ स्टाइल क्या है, जो लोग गुड लाइफ स्टाइल रखें। लाइफ स्टाइल मतलब कि टाइम पे उठते हैं, टाइम पे सोते हैं, शाकाहारी खाना खाते हैं, ठीक है, शराब नहीं पीते, किसी तरीके का नशा नहीं करते, एक्सरसाइज भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। तो जिनका लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा है, ये लोग अगर एक्सरसाइज करें
जिनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी बहुत अच्छी है, ये लोग अगर एक्सरसाइज करें तो इनका जीवन काल जो है वो बढ़ जाता है, 10 साल से बढ़ जाता है, ये लोग 10 साल ज़्यादा जीते हैं। तो ये हुआ एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट। क्यों? ये भी बताया जा रहा है, इसमें सब कुछ क्लियर कर रहे हैं, जिसकी लाइफस्टाइल अच्छी है, जिनके पास ये विशेष क्वालिटी है, वो लोग क्या करें, अगर एक्सरसाइज करें तो क्या होगा, जो आपका जो जीवन काल है, आपका जो लाइफ स्पैन है, वो 5 से 10 साल तक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। आप क्या किए, इस एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट को लिए, बहुत सारे ऐसे लोगों को आप इकट्ठा किए, 100 लोगों को आप इकट्ठा कर लिए। इस 100 लोगों में से 50 लोग ऐसे थे जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी थी, और 50 लोग ऐसे थे जिनकी लाइफस्टाइल थोड़ी ख़राब थी, टाइम पे सोते उठते नहीं थे, कुछ भी खा लेते थे, थोड़ा बहुत नशा भी कर लेते थे। ठीक है, आप क्या किए, इन दोनों 50-50 लोगों को ऑब्जर्व किए और एक पैटर्न देखे। आप ये पैटर्न देखे कि इसमें से 50 लोग जो हैं जिनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी अच्छी है, और ये 50 में से जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफस्टाइल भी थोड़ी बढ़ रही है, उनका भी लाइफ स्पैन भी थोड़ा सा बढ़ रहा है। और ये जो 50 लोग हैं जिनकी लाइफस्टाइल उतनी अच्छी नहीं है, उसमें से भी जो लोग एक्सरसाइज करते हैं उनकी लाइफ भी थोड़ी तो बढ़ती है। तो आप एक रिपीटिंग पैटर्न देख रहे हो कि एक्सरसाइज करने से ना थोड़ा तो फायदा सबको हो रहा है, चाहे लाइफस्टाइल पहले से अच्छी हो या ना हो। तो इससे आप क्या किए, फिर आप एक जनरल स्टेटमेंट दे दिए कि एक्सरसाइज करने से लाइफ स्पैन जो है आपकी बढ़ती है। ठीक है, पहले स्पेसिफिक थे, जो ऑलरेडी बहुत अनुशासित जीवन जीता है वो एक्सरसाइज करेगा तो ज़िंदगी बढ़ जाएगी। पहले आप स्पेसिफिक थे, अब आप क्या किए, आप बस इतना बोल रहे हो कि जो एक्सरसाइज करेगा वो ज़्यादा जिएगा। अब आप जनरलाइज कर दिए, अब आप बता नहीं रहे कि कौन लोग एक्सरसाइज करेंगे तो ज़्यादा जिएंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या, इंडक्टिव अप्रोच। एक स्पेसिफिक स्टेटमेंट से आप कहाँ पहुँच गए, जनरल स्टेटमेंट में जो सबके लिए लागू होता है। इसका ठीक उल्टा है डिडक्टिव अप्रोच। इसी एग्जाम्पल को ले लेते हैं। आप बार बार सुनते थे कि एक्सरसाइज करने से ज़िंदगी बढ़ जाती है, आप बार बार सुनते थे, तो आप क्या किए, आप उसको ले लिए एक स्टेटमेंट को, आप एक हाइपोथेसिस बनाए। आप हाइपोथेसिस बनाए कि एक्सरसाइज करने वालों की लाइफस्टाइल जो है वो बढ़ती है, लाइफ स्पैन जो है वो बढ़ता है। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट किए, कितने सारे लोग हैं जो लोग एक्सरसाइज करते थे और वो लोग कितने साल जिए, आप डेटा कलेक्ट किए, डेटा को आप एनालाइज किए। जब आप एनालाइज किए तो आपकी आंखें खुली की खुली रह गई, आपको पता चला कि हर एक्सरसाइज करने वाले की ज़िंदगी नहीं बढ़ती है, केवल उन लोगों की ज़िंदगी बढ़ती है एक्सरसाइज करने से जिनकी लाइफ स्टाइल ऑलरेडी पहले से अच्छी थी। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या था कि एक्सरसाइज करो ज़िंदगी बढ़ा लो, लेकिन जब आप डिडक्टिव अप्रोच अपनाए, आप चीज़ों को हटाते गए, डिडक्ट करते गए, माइनस करते गए, तो लास्ट में आपको क्या मिला कि ऐसे लोग जिनकी लाइफस्टाइल ऑलरेडी पहले से अच्छी है, वो लोग अगर एक्सरसाइज करेंगे तब उनकी ज़िंदगी बढ़ेगी, हर किसी की नहीं बढ़ेगी। तो अब आप क्या किए, जनरल स्टेटमेंट से स्पेसिफिक में पहुंच गए, सामान्य कथन से आप विशिष्ट कथन में पहुंच गए। ठीक है, तो ये होता है हमारा इंडक्टिव और डिडक्टिव अप्रोच। आया कुछ समझ में, बताओ। इंडक्टिव डिडक्टिव समझ में आया कि नहीं? कई बार क्वेश्चन आता है इंडक्टिव और डिडक्टिव से। आप लोगों में से ऐसा कौन है जो पहली बार पढ़ रहे हैं मेरे से रिसर्च? क्योंकि सब तो अपने पुराने स्टूडेंट ही दिख रहे हैं। कोई ऐसा है जो मेरे से पहली बार रिसर्च पढ़ रहा है? अच्छा, तो आप पहले रिसर्च पढ़े थे कभी? अच्छा, सेल्फ स्टडी करके पढ़े थे। कितना टाइम बचा है यार, दिखता भी नहीं। चलो,
इसके बाद देखते हैं, थोड़ा सा टाइम वैसे ज़्यादा बचा नहीं है, अगर क्लोज हो जाएगा मीटिंग तो समझ जाना आज की ये वाली क्लास ख़त्म। इसके बाद तुरंत मैं आप लोगों को फिर से लिंक सेंड करूँगा, आज स्टैटिस्टिक्स की क्लास भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मेथड ऑफ रिसर्च यानी कि अनुसंधान की विधियाँ। विधि का मतलब क्या होता है, मेथड का मतलब क्या होता है। अगर आपको सांभर बनाना है तो बताओ, सांभर बनाने की बस एक ही कोई विधि है क्या, पेटेंट, कि आप ऐसा ऐसा करोगे तभी सांभर बनेगा। सांभर तो 40 तरीके से बन सकता है, बिरयानी 10 तरीके से बन सकती है, एक सब्जी अपन 50 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो हर एक विधि या हर एक रेसिपी जो है वो क्या होगी, हर एक रेसिपी जो होती है वो हमको क्या बताती है, एक सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी, अलग अलग क्रियाओं का क्रम, वही तो होती है ना, उसी को तो विधि बोलते हैं हम लोग, कि पहले ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। तो उसी तरीके से रिसर्च में भी अलग अलग विधियाँ होती हैं, अलग अलग टाइप के रिसर्च के लिए अलग अलग प्रकार की विधियाँ बनी हुई हैं, कि पहले आपको ये करना है फिर ये करना है फिर ये करना है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मैथड ऑफ रिसर्च। तो मैथड ऑफ रिसर्च को एकदम शॉर्ट में हम लोग क्या समझ सकते हैं, वो सारे टूल्स और टेक्निक्स जो हम लोग रिसर्च करने में यूज़ करते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिसर्च मेथड या अनुसंधान विधि, ठीक है। चलो भाई, ये वाली क्लास क्लोज करते हैं, कल कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोगों को फिर से लिंक सेंड कर रहा हूँ, उसमें आप लोग क्या करना, फिर स्टैट्स के लिए ऐड हो जाना तुरंत, ठीक है, लेट मत करना। आज की क्लास समझ में आई, कोई डाउट तो नहीं रह गया। इंडक्टिव, डिडक्टिव और अपना पॉजिटिविज्म, पोस्ट पॉजिटिविज्म, जो साइंटिफिक रिसर्च होता है ना वो पॉजिटिविज्म पे आधारित होता है, ठीक है। और जो सोशल साइंस से रिलेटेड जो रिसर्च होता है, ह्यूमैनिटी से, समाज शास्त्र पे जो रिसर्च होता है वो किस पे आधारित रहता है, पोस्ट पॉजिटिविज्म पे, ठीक है। अप्लाइड रिसर्च जो है वो आधारित होता है एंटी पॉजिटिविज्म पे, ठीक है।